नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, और माल एवं सेवा कर में हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का समय, टाइम ऑफ सप्लाई। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि जब माल की आपूर्ति की जाती है तो माल की आपूर्ति की विभिन्न दशाओं में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, और जब सेवाओं की आपूर्ति की जाती है तो सेवाओं की आपूर्ति की विभिन्न दशाओं में आपूर्ति के समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि माल तथा सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में अगर कर की दर में परिवर्तन हो जाता है तो फिर किस प्रकार से आपूर्ति के समय का निर्धारण किया जाता है और कौन सी दर से, यानी कि पुरानी दर से या परिवर्तित नई दर से कर का भुगतान किया जाता है। तो जब माल तथा सेवा की आपूर्ति के संबंध में यदि कर की दर में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पूर्व की गई है या माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई है। तो दोनों स्थितियों में फिर हम अलग अलग आपूर्ति के समय और लागू होने वाले कर की दर का निर्धारण करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पूर्व की गई हो। कर की दर में परिवर्तन, माल अथवा सेवा की आपूर्ति के संबंध में अगर कर की दर में परिवर्तन हो जाता है तो दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जिसमें से पहली है कि माल अथवा सेवा अथवा दोनों, कोई आपूर्तिकर्ता ऐसा भी हो सकता है जो माल और सेवाएं दोनों की आपूर्ति करता हो। इसलिए माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पूर्व अगर की गई हो तो फिर हमको देखना होगा कि जो बीजक जारी किया गया है वो बीजक जारी कर की दर में परिवर्तन के बाद, बीजक कर की दर में परिवर्तन के बाद जारी किया गया है तथा भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद प्राप्त हुआ है। तो अगर माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पूर्व कर दी गई हो, लेकिन ऐसी आपूर्ति के संबंध में बीजक कर की दर में परिवर्तन के बाद जारी किया गया हो और आपूर्ति के संबंध में भुगतान भी कर की दर में परिवर्तन के बाद प्राप्त हुआ हो, तो कर की दर में परिवर्तन के बाद ही अगर बीजक जारी किया गया है और भुगतान भी कर की दर में परिवर्तन के बाद प्राप्त हुआ है तो आपूर्ति का समय सामान्यतः इन दोनों में से जो पहले की घटना होती है उसी के आधार पर किया जाता है। तो दोनों में बीजक जारी करने की घटना या भुगतान प्राप्ति की घटना, दोनों में से जो पहले हो वही आपूर्ति का समय कहलाएगी।
लेकिन इन दोनों में से चाहे कोई सी भी घटना पहले हो, वो घटना कर की दर में परिवर्तन होने के बाद हुई है, क्योंकि बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के बाद जारी किया गया है और भुगतान भी कर की दर में परिवर्तन होने के बाद प्राप्त हुआ है। तो आपूर्ति का समय कर की दर में परिवर्तन होने के बाद का ही निर्धारित किया जाएगा। इसलिए आपूर्ति का समय अगर कर की दर में परिवर्तन होने के बाद का है तो लागू होने वाली दर नई दर होगी। जो कर की परिवर्तित दर है, नई दर है, वही ऐसी आपूर्ति पर लागू होगी जब बीजक तथा भुगतान दोनों कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की घटनाएं हों। दूसरी स्थिति, जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पूर्व की गई हो, तो इसमें दूसरी स्थिति हो सकती है कि बीजक कर की दर में परिवर्तन के बाद जारी किया गया हो तथा भुगतान कर की दर में परिवर्तन के पूर्व प्राप्त हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपूर्ति तो कर की दर में परिवर्तन के पूर्व कर दी गई हो, लेकिन जो बीजक है, बीजक कर की दर में परिवर्तन के बाद जारी किया गया हो, लेकिन भुगतान, आपूर्ति से संबंधित भुगतान कर की दर में परिवर्तन से पहले प्राप्त हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का समय दोनों में से जो पहले हो वही माना जाएगा। तो यहाँ पर भुगतान पहले की घटना है, भुगतान कर की दर में परिवर्तन से पूर्व प्राप्त हो चुका है, इसलिए भुगतान की तिथि को आपूर्ति का समय माना जाएगा। और आपूर्ति का समय जो कि भुगतान की तिथि है, भुगतान की तिथि कर की दर में परिवर्तन होने से पहले की है, इसलिए पुरानी दर ही ऐसी आपूर्ति पर लागू होगी। तो लागू होने वाली दर होगी पुरानी दर। जब भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने से पहले प्राप्त हुआ हो तो भुगतान की तिथि ही आपूर्ति का समय होगी, और आपूर्ति का समय कर की दर में परिवर्तन से पहले का समय है, तो नई दर लागू नहीं होगी। कर की दर में परिवर्तन होने से पहले की जो पुरानी दर है वही दर लागू होगी। एक स्थिति, तीसरी स्थिति, जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पहले की गई हो, तो इसमें एक तीसरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बीजक कर की दर में परिवर्तन के पूर्व जारी किया है तथा भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद प्राप्त हुआ है। तो अगर बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है और भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने के बाद प्राप्त हुआ हो, तो आपूर्ति का समय इन दोनों घटनाओं में से जो घटना पहले होती है वही आपूर्ति का समय कहलाएगी। तो यहाँ बीजक जारी करने की घटना जो है पहले की घटना है, बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है। तो जब बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, तो जिस तिथि को बीजक जारी किया गया है वही आपूर्ति का समय माना जाएगा, और आपूर्ति का समय कर की दर में परिवर्तन होने से पहले का समय है, इसलिए पुरानी दर ही ऐसी स्थिति में लागू होगी। तो जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने से पहले कर दी गई हो, तो देखा जाता है कि अगर बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान प्राप्त करने की तिथि, दोनों तिथियां ही अगर कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि है, तो फिर परिवर्तित दर, नई दर लागू होती है। लेकिन अगर इन दोनों घटनाओं में से बीजक जारी करने की घटना या फिर भुगतान प्राप्त होने की घटना, इन दोनों घटनाओं में से कोई भी एक घटना अगर कर की दर में परिवर्तन होने से पहले घटित हो जाती है, तो फिर जो है पुरानी दर के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाएगा। तो कर की दरों में परिवर्तन जब माल अथवा सेवा की आपूर्ति के संबंध में कर की दरों में परिवर्तन हो जाता है, तो एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद, कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई हो। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई हो, तो इस स्थिति में भी तीन दशाएं उत्पन्न हो सकती है, जिनमें पहली है कि बीजक कर की दर में परिवर्तन से
पूर्व जारी कर दिया गया हो तथा भुगतान कर की दर में परिवर्तन से पूर्व प्राप्त हो गया हो। आपूर्ति तो कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई है, लेकिन बीजक कर की दर में परिवर्तन से पूर्व जारी कर दिया गया और भुगतान भी कर की दर में परिवर्तन से पूर्व प्राप्त हो गया। तो ऐसी दशा में आपूर्ति का समय इन दोनों में से जो पहले हो, यानी कि इन दोनों में से जो पहले की तिथि होती है वही आपूर्ति का समय मानी जाएगी। आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की गई, लेकिन इसके संबंध में बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पहले जारी कर दिया गया और भुगतान भी कर की दर में परिवर्तन होने से पहले प्राप्त हो गया। तो जब बीजक जारी करने की घटना और भुगतान प्राप्ति की घटना, दोनों घटनाएं ही कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व की हैं, तो जो दर लागू होगी, लागू होने वाली दर, तो लागू होने वाली दर पुरानी दर होगी, क्योंकि कर में परिवर्तन होने से, कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व ही बीजक जारी कर दिया गया और भुगतान प्राप्त हो गया। यानी दोनों घटनाएं कर की दर में परिवर्तन होने से पहले की हैं, तो आपूर्ति का समय भी पहले का होगा, कर की दर में परिवर्तन होने से पहले का होगा, और जो लागू होगी दर वह भी पहले की ही होगी, पुरानी दर ही होगी। दूसरी स्थिति हो सकती है जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई हो, तो इसमें एक दूसरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बीजक कर की दर में परिवर्तन से पूर्व जारी कर दिया गया हो तथा भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद प्राप्त हुआ हो। जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई हो, लेकिन बीजक कर की दर में परिवर्तन से पूर्व जारी कर दिया गया हो, लेकिन भुगतान कर की दर में परिवर्तन के बाद प्राप्त हुआ हो, तो आपूर्ति का समय माना जाएगा भुगतान की तिथि। आपूर्ति का समय माना जाएगा भुगतान की तिथि को। हालांकि सामान्यतः बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों घटनाओं में से जो घटना पहले घटित होती है उसी तिथि को आपूर्ति का समय माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ आपूर्ति कर के दर में परिवर्तन के बाद की गई है और इन दोनों घटनाओं में से, यानी कि बीजक जारी करने की घटना या भुगतान प्राप्ति की घटना, इन दोनों घटनाओं में से जो घटना कर की दर में परिवर्तन के बाद की होती है उसी तिथि को हम आपूर्ति का समय मानते हैं। एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की है और अगर बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया जाता है, लेकिन भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने के बाद किया जाता है, तो कर की दर में परिवर्तन होने के बाद अगर इन दोनों में से कोई घटना घटित होती है तो उस घटना की तिथि को ही आपूर्ति की तिथि, आपूर्ति का समय माना जाता है। और कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि को, यानी कि भुगतान की तिथि यहाँ पर कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि है, इसलिए कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि अगर आपूर्ति का समय है तो लागू होने वाली दर परिवर्तित दर होगी, यानी कि नई दर से कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। और तीसरी स्थिति हो सकती है कि बीजक कर की दर में परिवर्तन के बाद जारी किया हो तथा भुगतान कर की दर में परिवर्तन
से पूर्व प्राप्त हो गया हो। तो बीजक जारी करने की घटना और भुगतान प्राप्ति की घटना, इन दोनों घटनाओं में से अब बीजक जो है वो बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के बाद जारी किया गया है और भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने से पहले प्राप्त हो गया है। लेकिन जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की गई है तो इन दोनों घटनाओं में से जो घटना बाद की है, बीजक जारी करने की घटना या भुगतान की तिथि की घटना, इन दोनों घटनाओं में से जो घटना बाद की है यानी कि कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की घटना है, उसी घटना की तिथि को आपूर्ति का समय माना जाएगा। तो बीजक जारी कर की दर में परिवर्तन के बाद किया गया है तो बीजक जारी करने की तिथि को ही आपूर्ति का समय माना जाएगा। बीजक जारी करने की तिथि आपूर्ति का समय होगी और बीजक जारी करने की तिथि कर की दर में परिवर्तन के बाद की तिथि है, इसलिए लागू होने वाली दर भी परिवर्तित दर होगी, नई दर होगी। तो हमने अब तक बात की कि जब माल अथवा सेवा की आपूर्ति के संबंध में कर की दर में परिवर्तन हो जाता है तो हमको देखना होता है कि जो माल अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पहले की गई है या कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई है। और इन दोनों स्थितियों में भी बीजक जारी करने और भुगतान की विभिन्न अलग अलग दशाओं में हम अलग अलग प्रकार से आपूर्ति के समय का निर्धारण करते हैं और लागू होने वाली दर का निर्धारण करते हैं। एक उदाहरण देखते हैं और इस उदाहरण में देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आपूर्ति का समय निर्धारित किया जाएगा और लागू होने वाली कर की दर निर्धारित की जाएगी। एक सेवा प्रदाता ने एक कोई आपूर्ति करता है, सेवा प्रदान करने वाला सेवा प्रदाता ने PQR लिमिटेड को, PQR लिमिटेड यहाँ पर प्राप्त करता है, ग्राहक है, तो PQR लिमिटेड को 24 लाख मूल्य की सेवाएं 1/5/2020 यानी कि 1 मई 2020 को प्रदान की। बीजक 30/4/2020 को जारी किया गया और सेवा की आपूर्ति से पहले ही बीजक जारी कर दिया गया। बीजक 30 अप्रैल 2020 को जारी किया गया एवं PQR लिमिटेड से 30/4/2020 को चेक द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया। यानी कि सेवाएं प्रदान की गई 1 मई 2020 को, लेकिन उस सेवा के संबंध में बीजक जारी कर दिया गया एक दिन पहले ही 30 अप्रैल 2020 को और उसी दिन भुगतान के रूप में चेक प्राप्त कर लिया गया ग्राहक से, PQR लिमिटेड से, और चेक को उसी तिथि को लेखा पुस्तकों में दर्ज कर लिया गया। जब चेक प्राप्त हुआ 30/4/2020 को तो उसी तिथि को भुगतान की तिथि मानकर लेखा पुस्तकों में भुगतान की प्रविष्टि कर ली गई। लेकिन चेक को 3/5/2020 को बैंक में जमा करवाया गया, लेकिन चेक को बैंक में जमा करवाया गया 3 मई 2020 को आपूर्ति के बाद की तिथि को, तथा बैंक खाते में रकम 9/5/2020 को जमा हुई और बैंक खाते में रकम जमा हुई 9 मई 2020 को। तो भुगतान की तिथि जिस दिन बैंक खाते में रकम जमा हुई है तो बैंक खाते में जमा होने के हिसाब से हम भुगतान प्राप्त होने की तिथि मानेंगे 9/5/2020 को। आगे लिखा है GST की दर 1/5/2020 को 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई, यानी कि कर की दर में परिवर्तन हुआ है और कर की दर में परिवर्तन हुआ है 1/5/2020 को। तो 1/5/2020 को ही कर की दर में परिवर्तन हुआ और जो सेवाएं प्रदान की गई है वो भी 1/5/2020 को की गई है। तो हम मानेंगे कि सेवा की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई है। कर की दर में परिवर्तन जो है नॉर्मली इसका प्रभाव हो जाता है मध्य रात्रि, रात की 12 बजे के बाद में जो है ये प्रभाव में आ जाती है कर की दर में परिवर्तन, और आपूर्ति की गई है 1/5/2020 को। तो हम मानेंगे कि ये जो सेवा की आपूर्ति है वो कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की गई है। तो दूसरी जो स्थिति है कि आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की गई हो, तो इस उदाहरण में आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की है। अब हमको देखना होगा कि जो बीजक जारी करने की घटना और भुगतान प्राप्त करने की घटना कब घटित हुई है। तो बीजक जारी करने की घटना कर की दर में परिवर्तन से पहले की है, यानी कि बीजक जारी किया गया है 30 अप्रैल 2020 को, तो बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पहले जारी कर दिया गया है क्योंकि कर की दर परिवर्तित हुई है 1 मई 2020 को।
दूसरा हम देखेंगे कि भुगतान प्राप्ति की तिथि कौन सी है। तो भुगतान जो चेक के द्वारा भुगतान प्राप्त हुआ वो भुगतान प्राप्त हो गया 30/4/2020 को, यानी कि कर की दर में परिवर्तन होने से पहले चेक प्राप्त हो गया, और लेखा पुस्तकों में भी 30/4/2020 को ही जो है भुगतान की तिथि दिखाई गई है। लेकिन जो भुगतान बैंक खाते में जमा हुआ है, भुगतान की राशि जो बैंक खाते में जमा हुई है वो जमा हुई है 9/5/2020 को, यानी कि भुगतान की तिथि सामान्यतः भुगतान की तिथि हम मानते हैं कि लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट की गई तिथि या बैंक खाते में जमा हुई तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वही तिथि भुगतान की तिथि मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की जाती है तो भुगतान की तिथि इन दोनों घटनाओं यानी कि लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की तिथि या बैंक खाते में जमा होने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि बाद की होती है वही तिथि हम भुगतान की तिथि मानते हैं। जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की जाती है तो भुगतान की तिथि लेखा पुस्तकों में प्रविष्ट की गई तिथि या बैंक खाते में भुगतान की राशि जमा होने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि बाद की होती है उसी को हम भुगतान की तिथि मानते हैं। तो भुगतान की तिथि बैंक खाते में रकम जमा होने की तिथि को मानेंगे और भुगतान की तिथि होगी 9/5/2020 यानी कि 9 मई 2020, जबकि कर के दर में परिवर्तन हुआ है 1/5/2020 यानी कि 1 मई 2020 को। तो भुगतान की तिथि कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि है। तो कर की दर में परिवर्तन होने के पहले बीजक जारी कर दिया गया, लेकिन भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने के बाद प्राप्त हुआ है। तो भुगतान कर की दर में परिवर्तन होने के बाद प्राप्त हुआ है तो भुगतान की तिथि को ही आपूर्ति का समय माना जाएगा और आपूर्ति का समय कर की दर में परिवर्तन होने के बाद का समय है। इसलिए जो परिवर्तित दर है, जो नई दर है वही लागू होगी और उसी दर से कर दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो कर की दर परिवर्तित होके 1/5/2020 को कर की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। तो नई दर 12% है और कर का भुगतान भी नई दर से किया जाएगा, क्योंकि भुगतान की तिथि जो है कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि है। तो 12% से कर का भुगतान किया जाएगा, यहां पर नई दर लागू होगी। तो 24 लाख का 12%, तो कर की राशि होगी 24 लाख रुपए का 12% यानी कि 2,88,000 रुपये। तो 2,88,000 रुपये कर का भुगतान किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।